क्रिप्टो एफएनओ ट्रेडिंग मास्टर क्लास। हाय देयर। इस वीडियो में हम क्रिप्टो में एफएनओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे करेंगे ये डिस्कस करेंगे एंड आई टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से। अगर आपको क्रिप्टोज के बारे में कुछ भी नहीं पता कि फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, बिटकॉइन क्या है, इथीरियम क्या है, इसमें कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हे देयर, माय नेम इज कृतेश एंड वेलकम टू ट्रेडमेंट्स यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के लिए हम लोग ट्रेड डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो तो टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंजेस आर डेल्टा एक्सचेंज एंड CoinD6। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जिसमें भी अकाउंट ओपन करना चाहो ओपन कर सकते हो। और एक बार जब आपने अकाउंट ओपन कर लिया, इसमें प्रोबेबली एक दिन लगता है, आपको KYC करना है, पैन कार्ड डालना है, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर। तो एक बार जब आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने में के बाद आपको कुछ ऐसा टर्मिनल दिखेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ टर्मिनल फॉर डेल्टा एक्सचेंज जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे फ्यूचर्स, पहले हम इसमें बहुत सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेजिंग क्या होता है, कैसे आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस को यूज़ करके हेज कर सकते हो। इन एडिशन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी डिप्लॉय कर सकते हो ऑन डेल्टा एक्सचेंज यूजिंग एफएनओ। तो जैसे आप यहाँ टर्मिनल देख सकते हो, एक ट्रेड मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रन कर रहा है इथीरियम को। जस्ट इग्नोर दैट पार्ट, इट वाज जस्ट अभी मैंने फंड ऐड किया था तो आई टुक दैट वन। और सबसे पहला पार्ट, तो आप जब भी अपना अकाउंट खोलोगे तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको फंड ऐड कर लेना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसमें ऑलमोस्ट 50-60,000 होगा, अभी मैंने जस्ट ही ऐड किया हुआ है। आपको जस्ट फंड ऐड करना है। आपने जो भी बैंक अकाउंट कनेक्ट किया होता है, आप चाहो तो IMPS, NEFT या UPI किसी से भी इसमें फंड ऐड कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल, अगर आप जस्ट लर्निंग फेज में हो तो 10-20 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हो, लेट से इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो और आप चाहते हो कि फुल टाइम इधर भी आना चाहते हो, तो यू कैन यूज सम डिसेंट अमाउंट। सो ये हो जाता है टर्मिनल। अब हम डिस्कस करते हैं कि लेट से कि आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। तो मैं अपने विंडो को इधर ही रखता हूँ एंड लेट से मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और जब भी आप एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। आप चाहो तो बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, आप चाहो तो इथीरियम में ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा दो पॉपुलर कॉइन्स या फिर जो अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करने के लिए, वो होता है सोलाना और XRP। जनरली मैं यही चारों में ट्रेड करता हूँ, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP। आप चाहो तो और भी बहुत सारे मीम कॉइन में ट्रेड कर सकते हो, बट दे आर वेरी वोलेटाइल। सो लेट्स से विल स्टार्ट विद द मोस्ट पॉपुलर वन, बिटकॉइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। करंटली आप बिटकॉइन देख सकते हो $89,000 पे चल रहा है। और अभी मैंने 4 आवर का चार्ट अप्लाई किया हुआ है। 4 आवर्स के चार्ट को आप चेंज करना चाहो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो तो प्रोबेबली 15 मिनट का या 10 मिनट का भी चार्ट लगा सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो तो प्रोबेबली 4 आवर्स या फिर 1 डे का भी चार्ट लगा के स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। लेट्स से कि हमने अभी 15 मिनट्स का चार्ट लगाया हुआ है। अब आप डिस्कस करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्यों करते हैं। तो जब भी आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप लेवरेज यूज़ कर सकते हो, मतलब कम पैसा लगा के आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। एंड सेकंड, आप अपने व्यू को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मतलब आपका लॉन्ग व्यू, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने हो चाहता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो। जैसे अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो और आपको लगता है कि कोई स्टॉक है जो नीचे जाने वाला है, लेकिन अगर सिर्फ इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे पोजीशन आपका क्लोज हो जाएगा बाय एंड ऑफ द डे। एंड एवरी डे हो सकता है अगले दिन मार्केट नीचे खुले ही, तो वहां पे आपको लॉस हो जाता है, ब्रोकरेजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है फ्यूचर्स का। आप फ्यूचर जब शॉर्ट कर रहे हो तो आप उसको होल्ड कर सकते हो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। जैसे जैसे आपके फेवर में जाता है वैसे वैसे पैसा बनते जाता है। यहाँ पे फ्यूचर्स आर अवेलेबल फॉर स्टॉक्स ऑल्सो, बहुत सारे स्टॉक्स में अवेलेबल है। इक्विटी मार्केट में डिफरेंस क्या होता है कि फ्यूचर्स मंथली अवेलेबल होते हैं, कि फर्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, 3 मंथ्स तक आपको फ्यूचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका परपेचुअल फ्यूचर है, फ्यूचर कभी एक्सपायर नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने बता दिया फ्यूचर क्या होता है। सेकेंड अब होता है लेवरेज। लेवरेज इज ए इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी मदद से आप अपना ट्रेड को एम्पलीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने देख सकते हो कि 50,000 रुपये रखा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं 10x लेवरेज यूज कर रहा हूँ तो मैं 50,000 इंटू 10 मतलब 5 लाख तक का ट्रेड ले सकता हूँ। वैसे ही आप देख सकते हो जब आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट
200x तक का लेवरेज मिल रहा है, मतलब आप 50,000 से चाहो तब भी 2 करोड़ का ट्रेड कर सकते हो। बट हाँ, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे लिक्विडिटी और भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाता है वो है लेवरेज का। अगर आप इक्विटी मार्केट में करते हो तो 4 to 5x लेवरेज मिलता है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिल जा रहा है, 10x 20x 50x, बहुत सारे लोग 100x पे भी ट्रेड करते हैं। जनरली फॉर बिगनर्स आई रिकमेंड 10 to 15x 20x तक जा सकते हो। लेवरेज आपको यूज करना चाहिए इक्विटी मार्केट में। आप ट्रेड कर स्टॉक्स जब भी आप क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हो, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज इज लेवरेज ओनली, बट आपको बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज नहीं करना है। तो लेट्स से कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम 50,000 तो यूज़ कर रहे हैं, बट हम लेट्स से कि 25x तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा हम लेवरेज नहीं यूज़ करेंगे। डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से कि आपने 100x लेवरेज यूज़ कर लिया, वहाँ पे अगर मार्केट 10% टूट जाता है तो आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे पोजीशन में आपका लिक्विडेट हो जाता है, मतलब आपका पूरे पोजीशन क्लोज हो जाएगा। कि लेट्स से कि आपने 100x यूज़ किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने 50,000 इंटू 100x लेवरेज यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो 50 लाख में। यहाँ पे लेट्स से कि 15% का मूव आ गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.15, तो यहाँ आप देख सकते हो 75,000, 7,50,000 ऐसे ही दिखा रहा है। ये 7,50,000 का मूवमेंट है, पर आपके पास यहाँ पे फंड है जस्ट 50,000 का ही। तो आपके पास अगर जैसे ही 50,000 पहुंचेगा उससे ज़्यादा लॉस दिखने लगेगा, तो ये एक्सचेंज क्या करेगा, आपका पोजीशन क्लोज कर देगा और ये इसको और यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। दैट्स वाई आपको इतना ज़्यादा लेवरेज नहीं रखना चाहिए आप, क्योंकि इसमें आपको लिक्विडेशन बहुत फास्ट होगा। स्मॉल मूवमेंट में भी आपका लिक्विडेशन हो जाएगा और आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। वही अगर आप जब 1:1 या फिर 1:10 छोटे लेवरेज पे ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे आप ज़्यादा देर तक मार्केट में टिके रह सकते हो और आपका फंड लिक्विडेट नहीं होगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। आपको छोटे लेवरेज पे ट्रेड करना है 10, 15, 20x तक, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे अपना बोथ व्यू डिसाइड कर सकते हो। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा तो प्रोबेबली आपको लॉन्ग लेना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगा और भी यहाँ से नीचे जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आप शॉर्ट में जा सकते हो और दोनों डायरेक्शन में आप पैसे बना सकते हो। इट्स नॉट लाइक इन्वेस्टिंग कि आपने पैसा बना दिया और मार्केट जब ऊपर जाएगा तब भी पैसा बनेगा, नीचे जाने में भी आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। तो चलिए, हमने बात किया लेट्स से कि हमें लगता है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाला है, बियरिश है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना होगा, आपको शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा और आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हो और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गया तो आपका ट्रेड गलत हो गया, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे और आप चाहो तो टारगेट अकॉर्डिंग टू यू आप यहाँ पे टारगेट रखना चाहते हो। मतलब ये लेट्स से एंट्री पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका हो गया टारगेट, ठीक है। तो अभी हमने बात कर लिया कि 3 आप यहाँ पे आपको एंटर करना है। आप टारगेट करोगे कि प्राइस नीचे जाए, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे शॉर्ट पोजीशन में आपको पैसा बनेगा। अगर मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड कैंसिल कर दोगे, ट्रेड काट दोगे, लॉस अपना बुक करके निकल जाओगे। तो लेट्स से इस ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए हमने 20x लेवरेज रखा है। हम बेस्ट ऑफर में एंटर करेंगे। अभी 89,045 पे चल रहा है, हम 89,000 लेट्स से 50 डालते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आता है। इसमें आप देख सकते हो 2 ऑप्शन होता है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पे एंटर करना चाहते हो तो वहां पे आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे कि लेट्स से आप चाहते हो कि 89,100 आए तभी मैं एंटर करूंगा। तो ऐसे सिनेरियो में आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। जब भी मार्केट उस प्राइस पे पहुंचेगा तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, मार्केट ऑर्डर में जब आप डालते हो तो मार्केट जिस प्राइस पे चल रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट जिस प्राइस पे चल रहा है उसी पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो वहीं पे सेल हो जाएगा। तो जनरली आप एंट्री, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे आप मार्केट में एंटर कर सकते हो कि आपने पोजीशन बना लिया। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पे जाना है तो आप लिमिट भी चूज कर सकते हो। लेट्स से कि हमने 19,000 यहाँ पे हम डालते हैं 89,050 कि हमें यहीं पे एंटर करना है। इसके बाद आपको समझना है कि आप कितने पोजीशन यहाँ पे एंटर करना चाहते हो। तो जैसे आप जब स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो स्टॉक्स में आपको जस्ट ऑप्शन मिलता है कि एक 1 के मल्टीपल होता है कि एक स्टॉक आप बेच सकते हो या फिर एक स्टॉक बाई कर सकते हो। पर यहाँ पे आप
1 लॉट इज इक्वल टू 0.01 बिटकॉइन। तो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे 25 लॉट डाल रहे हैं तो 25 लॉट इज इक्वल टू 0.025 BTC। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसके लिए आपको फंड्स चाहिए $113 का, और मार्जिन, ये मार्जिन दिखा रहा है कि आपके पास कितना यूज अवेलेबल है मार्जिन फॉर ट्रेडिंग। तो अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट $300 यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी का मैंने एक ट्रेड ऑलरेडी ले चुका हूँ, और बाकी जो पैसा बचा हुआ है उससे आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 25 स्लॉट सेलेक्ट किया है, हमने लिमिट प्राइस डाला है कि मैं यहाँ पे एंटर करना चाहूँगा 50 पे, और मैंने 25 स्लॉट डाला है। फिर आपको सेल ऑर्डर डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर ओपन ऑर्डर में आपका चला गया और वो एग्जीक्यूट भी हो गया कि यहाँ पे आपने सेल कर दिया है। सेल करने के बाद सबसे पहले आपकी जो चीज़ करना है वो आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि मैं जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाएगा 90,400, उसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है TPNSL। यहाँ पे आप चाहो तो टारगेट भी लगा सकते हो, कहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट करना है, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो लेट से मैंने डाला कि जैसे ही ये 89,500 के ऊपर जाए मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट $11 to $12 यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, आप उतने पे एग्जिट कर दोगे। आपने कंफर्म किया और यहाँ आप देख सकते हो कि 89,500 पे अभी ये स्टॉप लॉस दिखा रहा है। ये तो अगर हम चाहते हैं कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर जाए मार्केट तब एग्जिट हो तो आप इसे ड्रैग कर सकते हो। तो मैंने इसे ड्रैग करके ऊपर कर दिया। यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो कि आप जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहो वहाँ पे रख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोबेबली ये लेवल अगर एग्जिट किया तो मेरे को ये ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हो $40 का लॉस दिखा रहा है, 40 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। और जनरली आई फील लाइक कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो मार्केट बुलिश हो चुका है, तो वहाँ पे मेरा ट्रेड गलत हो चुका है। तो आपको स्टॉप लॉस ऐसे लेवल पे रखना चाहिए कि अगर आपका ट्रेड गलत है तो वहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है, क्योंकि हमारा शॉर्ट पोजीशन है, हमें लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो अपना टारगेट भी रख सकते हो कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ इस लेवल तक गिर सकता है 87,850 तक। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो डाला हुआ था स्टॉप लॉस, वहीं पे आप क्लिक करके 87,850 पे आप यहाँ पे अपडेट करके अपना टारगेट भी डाल सकते हो। तो ये तो अच्छा ट्रेड नहीं है, अगर आप देखोगे तो लॉस है मेरा। अगर ट्रेड गलत हुआ तो $40 का लॉस है। ऑन द अदर हैंड अगर ट्रेड सही हुआ तो ऑलमोस्ट मेरे को $30 बनेगा। 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप कैसे सेट कर सकते हो। अगर आप बहुत ही बियरिश हो, आपको लगता है और भी मार्केट गिरने वाला है, तो इसे आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आपको जहाँ भी रखना है अपने हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स दैट यू हैव फाउंड, वो आप चेंज कर सकते हो और उससे आपका ऑर्डर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पोजीशन बनाया, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट $1 का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट मेरे फेवर में गया तो यहाँ पे $42 पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, $42 बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर ये अगेंस्ट गया, लेट्स से यहाँ से टर्न अराउंड लेके ऊपर चला जाता है, तो इस पोजीशन पे मेरा पोजीशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे होल्ड नहीं कर रहा हूँ। दैट इज ऑल फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मार्जिन सेलेक्ट कर रहे हो, कितने मार्जिन आपको सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से आपको क्या फंड्स पता चल जाएगा, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कितना अवेलेबल फंड है। लॉट्स डाल रहे हो, कितने लॉट्स पे सेलेक्ट करना चाहते हो। क्योंकि मैंने 50,000 ही डाला था, मैंने बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड किया हुआ है, क्योंकि जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप ट्रेड करोगे आप नहीं चाहोगे कि एक ही ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाए। थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ट्रेड करो एंड ट्राई टू ग्रो योर कैपिटल। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर द फ्यूचर्स पार्ट। तो हमने एक ट्रेड ले लिया फ्यूचर्स में। अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस पार्ट कि ऑप्शंस क्या होता है और ऑप्शंस में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ हमारा 2 ट्रेड चल रहा है, एक तो हमारा ये आप देख सकते हो BTC में, दूसरा अगर आप स्विच करना चाहो तो इथेरियम पे भी हमारा ट्रेड चल रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने $270 का लॉस रखा हुआ है, काफ़ी ऊपर रखा हुआ है। मैं चाहूँ तो इसे ड्रैग करके यहाँ भी ला सकता हूँ। जस्ट 1 मिनट, ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने थोड़ा सा बिकॉज माय व्यू इज़ कि मार्केट नीचे जा सकता है, इसलिए मैंने इसे ऊपर रखा हुआ है। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू योर व्यू आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेड हो गया फ्यूचर्स के लिए। अब चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। तो ऑप्शंस में 2 कंसेप्ट आता है। ऑप्शंस में आता है कॉल एंड पुट। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बिटकॉइन का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। बिटकॉइन 89,000 पे चल रहा है और यहाँ जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको मल्टीपल एक्सपायरीज की ऑप्शन मिल जाती है।
ऑन डेल्टा एक्सचेंज यू कैन गेट एन ऑप्शन ऑफ डेली एक्सपायरी, मतलब 23 तारीख का एक्सपायरी, 24 तारीख का, 25 तारीख का, मतलब डेली और मंथली वीकली सारे एक्सपायरीज अवेलेबल रहते हैं। अगर आप देखोगे एट द मनी में आपको दिख जाएगा कॉल कितने पे चल रहा है, ये कॉल साइड है $68 और पुट चल रहा है $40 पे। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो प्रोबेबली आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हो एट द मनी पे, या फिर अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लॉट के लिए जस्ट $40 है और यहाँ पे एक लॉट के लिए $63 है। अभी हमने बिटकॉइन में जब ट्रेड किया था, जब हमने फ्यूचर्स ड्रॉ लिया था, तो हमने, आप देख सकते हो हमने कितनी स्मॉल क्वांटिटी बाई किया था, 0.0025 बिटकॉइन बाई किया था, जिसके लिए भी हमारे पास ऑलमोस्ट आई थिंक $140-150 के मार्जिन मांग रहा था। पर यहाँ पे आप इंटायर लॉट करने के लिए भी आपको इतना कम अमाउंट चाहिए। सो दैट इज़ वाई जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो आपको कैपिटल थोड़ा कम चाहिए होता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आपने जैसे यहाँ पे कॉल बाई किया $64 पे, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन अगर मार्केट नहीं गया ऊपर एंड दैट टू विद इन द एक्सपायरी, क्योंकि अब एक्सपायरी में सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है, 1 घंटे में अगर ये मार्केट ऊपर नहीं गया तो ये $65 जीरो हो जाएगा अगर मार्केट एट द मनी पे ही एक्सपायर किया। ऑन द अदर हैंड ये सारे जो एक्सपायरीज है 89,200, मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो ये $13 जीरो होने वाला है, 89,400 के ऊपर नहीं जाने वाला है तो ये $4 भी जीरो होने वाला है। तो जब भी आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस में, तो आपके पास दो तरीका होता है कैसे अपने व्यू को प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बुलिश हो तो या तो आप डायरेक्टली कॉल बाई कर सकते हो, आपने एट द मनी या इन द मनी कोई भी जाके बाई कर लोगे आप, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप पुट को सेल कर सकते हो, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के लिए एक बायर और सेलर होता है। अगर आप कोई यहाँ पे ऑप्शंस बाई कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा होता है। तो जब अगर आप पुट को सेल कर रहे होते हो, उससे भी आपको सेम ही व्यू आता है कि आपको लगता है कि मार्केट 88,800 के नीचे तो बंद नहीं ही होगा, मतलब इसके ऊपर जाएगा, बुलिश हो तो आप यहाँ पे जाके ये $60 को बेच सकते हो। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं गया तो ये $60 इज योर प्रॉफिट। तो ये हो जाता है व्यू डालने के लिए। अब जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो, लेट्स से कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी आप देख सकते हो 89,000 पे चल रहा है, 89,000 का अगर आप पुट देखोगे तो ये चल रहा है ऑलमोस्ट $44 पे। लेट्स से कि आप इसे बाई कर रहे हो, आप लॉन्ग कर रहे हो बेस्ट ऑफर में, अभी आप देखोगे $33 चल रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। अगेन यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आता है, आप चाहो तो 1 लॉट 10 लॉट डिपेंडिंग ऑन यू आप कर सकते हो, बाई कर सकते हो। मैं यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करूँगा क्योंकि नेकेड ऑप्शंस बाइंग में जनरली लॉस ही होता है, एंड दैट टू अभी क्योंकि एक्सपायरी के पास बहुत ही पास है, एक्सपायरी में जस्ट 1 आवर ही बचा हुआ है। तो अगर ये मार्केट मूव नहीं करता है तो ये मेरा इंटायर $3-4 लॉस ही होने वाला है। बट जस्ट फॉर एग्जीक्यूशन कि कैसे ट्रेड करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से कि बेस्ट क्वांटिटी चल रहा है अभी $42, मैंने यहाँ पे 100 लॉट मतलब 0.1 BTC के लिए बाई कर दिया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाल दिया और अब ये एग्जीक्यूट भी हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसमें एंट्री किया है 35 पे, क्योंकि मैंने 35 पे एंट्री किया और यहाँ मार्क प्राइस चल रहा है 31 रुपीज़। इसके कारण मेरे को ऑलरेडी लॉस हो रहा है 0.5 USD का। अगर अब मार्केट नीचे जाता है तभी मेरे को इसमें प्रॉफिट बनेगा, अगर मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाता है तो ये लेग मेरे को लॉस करने लगेगा। ये हो गया ऑप्शंस बाइंग का। अब मैं क्या करना है कि आपने जो पोजीशन ले लिया अगर आप उसे क्लोज करना चाहते हो तो लेट्स से यहाँ पे क्रॉस बटन है, आपको जस्ट इसे क्रॉस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप जिस पे एग्जिट करना चाहते हो, लेट्स से कि हमने यहाँ पे 35 पे एंट्री किया था, हम लिमिट डाल रहे हैं कि अगर ये जा रहा है फॉर एग्जांपल लेट्स से 50 तो एग्जिट हो जाए, तो 50 में मेरा $1.5 का प्रॉफिट बनेगा, मैंने ये कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो कि ओपन ऑर्डर्स में ये चला जाएगा, 100 वहाँ पे जाते ही मेरे को प्रॉफिट बन जाएगा। आई थिंक थोड़ा मूवमेंट आया, ये वाला लेग भी प्रॉफिट में आ चुका है, बट हाँ दैट इज़ मोस्टली लक, क्योंकि यहाँ पे अब 1 घंटा टाइम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है जिसमें मेरे को लगता नहीं उतना मूवमेंट आने वाला है। और वही अगर आप चाहते हो कि ये आप इसे होल्ड नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मार्केट पे ही क्लोज हो जाए, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दैट आप इसे क्लिक क्लोज कर सकते हो, मार्केट डाल सकते हो, मार्केट पे जिस प्राइस पे चल रहा है कंफर्म कर दो तो ये पोजीशन क्लोज हो जाएगा और इसमें आपको दिखा देगा इसने आपने सेल कर दिया, आपको जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो बन जाता है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू डू ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग। ऑप्शंस एंड बाइंग और सेलिंग में आपको कम पैसे लगते हैं, बट इट्स वेरी रिस्की बिकॉज अगर मार्केट टाइम के अंदर एक्सपायरी के अंदर मूवमेंट नहीं आता है तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। यहाँ पे आप यूज़ क्या कर सकते हो,
कि कैसे आप एडवांटेज ले सकते हो ऑप्शंस और फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशन का। जैसे यहाँ पे मैंने दो पोजीशन को सॉर्ट किया हुआ है कि मार्केट नीचे गया तब पैसा बनेगा। अगर मैं हेज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट ऊपर चला जाए, लेट्स से कि बिटकॉइन ऊपर चला जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में मेरे को ये दोनों लेग में लॉस हो जाएगा। इथेरियम भी हो सकता है बिटकॉइन के साथ ऊपर चला जाए। अगर मैं यहाँ पे हेज करना चाहता हूँ तब मैं क्या करूँगा कि मैं कल का एक्सपायरी पकड़ूंगा 24 डेज का, और यहाँ पे मैं एक एट द मनी पे कॉल ले लूँगा। कॉल आप देख सकते हो 661 पे चल रहा है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये मेरा कॉल वाला जो लेग है वो मेरे को पैसा बनाने लगेगा, तो मेरे को मेरा जो टोटल रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। इस दोनों में ऑल्दो तो लॉस होगा, लेकिन जो मेरा कॉल वाला लेग है वो पैसा बनाने लगेगा। वैसे ही अगर आप अगर कोई लॉन्ग किया हुआ है तो वहाँ पे आप हेज करने के लिए एक पुट बाय कर सकते हो कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो आपने छोटा क्वांटिटी बाय कर लिया है, उसके कारण आपको वो पैसा बना देता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ, मैंने ये एट द मनी 89,000 किया हुआ है, बेस्ट ऑफर पे जाता हूँ एंड लेट्स से मैं सेम क्वांटिटी बाय करता हूँ 25 BTC, और मैं यहाँ पे बाय, इसके लिए मेरे को मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए 17.45। लेट्स से कि मैं इसे बाय कर लेता हूँ। तो जो प्राइस पे डाला हुआ है ओपन ऑर्डर, जैसे ही ये उस पर पहुंचेगा 677 पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर टू गेट कंप्लीटेड। ओके तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर फिल हो चुका है, मेरे को इसमें कॉल मैंने बाई कर लिया और यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है। अब देखियो, आप मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पे ऑफ देख सकते हो, पे ऑफ चार्ट। तो पे ऑफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस मैंने लिमिट कर दिया है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो है वो मेरे को $15 ही होने वाला है, क्योंकि मैंने हेज ले लिया है। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरता है तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ हेजिंग। हेजिंग करके मैं अपने लॉसेस को लिमिट कर सकता हूँ कि हाँ, अगर क्योंकि अगर एक बार लॉस हुआ, कल अगर लेट से मार्केट ऊपर जाने लगा तो मेरा कॉल वाला पोजीशन पैसा बनाने लगेगा, लेकिन मेरा जो फ्यूचर्स वाला है वो लॉस कर देगा, बट वहाँ पे भी एक लिमिटेड अमाउंट तक ही लॉस होगा। लेकिन अगर मेरा फ्यूचर्स वाला पोजीशन पैसा बना रहा है, अगर मार्केट बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिर रहा है, तो ऑल्दो मेरे को ऑप्शंस में लॉस होगा जो मैंने $15 का खरीदा है, लेकिन मेरा फ्यूचर वाला लेग मेरे को काफ़ी अच्छा पैसा बना देगा। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ हेजिंग। अब अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने एक्सपायरी कल का सेलेक्ट किया हुआ है कि कल के एक्सपायरी में क्या होने वाला है। कल के अगर कल तक मूवमेंट नहीं आता है तो ये जो मैंने ऑप्शंस खरीदा है वो जीरो होने वाला है। तो जनरली अगर आप जब भी हेज कर रहे हो तो यू कैन चूज फॉर, अगर आपको लगता है 3 दिन मूवमेंट आएगा, 7 दिन मूवमेंट आएगा, या फिर उसके आगे का भी दिन, अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो ताकि आपको बहुत अच्छा लेवरेज मिले और आपकी लॉसेज लिमिटेड हो जाए। सो दिस इज हाउ यू डू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। फ्यूचर्स में जनरली आपको बेनिफिट हो जाता है कि आप अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो, और यहाँ पे आप लेवरेज के भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर पॉइंट, आपको कहाँ पे एंटर करना आप एंटर कर सकते हो। ऑप्शंस का जनरली यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो फॉर हेजिंग टू कंट्रोल योर लॉसेस, कि हाँ अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा तो वहाँ पे आप हेज कर सकते हो। इसके अलावा क्या है कि आप डिफरेंट अगर चाहो तो स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर बुलिश स्ट्रैटेजी, बियरिश स्ट्रैटेजी, न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, वो भी आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मार्केट कहीं मूव नहीं करने वाला है तो आप चाहो तो इसको और ये दोनों क्वांटिटी को सेल कर सकते हो। लेट्स से कि हम यहाँ पे 1000 लॉट दोनों को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पे ऑफ आपको दिख जाएगा कि इसके लिए 445 मार्जिन है, और अगर आप यहाँ पे ऑफ एनालाइज करोगे तो आपको ये बता देगा कि आपको ऑलमोस्ट $229 बन जाएगा अगर मार्केट वहीं पे बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लॉसेज है वो दोनों साइड, अगर किसी साइड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ जाए तब लॉस हो जाएगा। इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो बाय एडिंग सम ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के हेज करके कर सकते हो। सो दिस इज वन डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। मैंने जो स्ट्रैटेजी लगाया कि अगर मार्केट यहीं पे खत्म होता है तो दोनों लेग में सेल करके मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। तो एक स्ट्रैटेजी आप ये लगा सकते हो, अगर आप बुलिश हो तो आप बुल स्प्रेड लगा सकते हो, आप बियरिश हो तो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगा सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आप ये सीखना चाहो तो आप हमारे वेबसाइट फिनग्रैड पे भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी। या फिर अगर आप चाहो तो सेंसिबल प्लेटफॉर्म भी है विच इज़ वेरी पॉपुलर इन इक्विटी मार्केट। यहाँ पे भी अगर आप जा रहे हो टूल्स में स्ट्रैटेजी बिल्डर,
तो यहाँ पे भी आपको बता देता है रेडीमेड बिल्डर्स, अगर आप बुलिश हो तो ये स्ट्रैटेजी लगवा सकते हो, बियरिश हो तो ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। इसमें आपको लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट पता चल जाता है कि आपको कितना लॉस होगा अगर आपका व्यू सही है और कितना प्रॉफिट बन सकता है अगर आपका व्यू गलत है। तो दिस इज व्हाट जनरली यूज्ड इन ऑप्शंस इन इक्विटी मार्केट। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू कैन ऑल्सो बिल्ड इन इक्विटी मार्केट ऑल्सो टू मेक प्रॉफिट। जैसे भी आप देख सकते हो कि मार्केट ऑल दो ऊपर गया, लेकिन मेरा जो फ्यूचर्स वाला पोजीशन है वो मेरे को लॉस दे रहा है, बट मेरे ऑप्शंस पोजीशन ने मेरे को प्रॉफिट बनाने लगा, जिससे कारण मेरा रिस्क थोड़ा सा मिटिगेट हो गया। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कैसे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, कैसे आप डिफरेंट हेजिंग कर सकते हो और कैसे आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो जिससे कि आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाए और आपके रिस्क रिड्यूस हो जाए। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको कुछ और भी वीडियो सीखना है, कुछ और भी सीखना है रिगार्डिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो आप वो सजेशन भी नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।